वेलकम बैक टू यू ट्यूशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपना 80 to 90% ऑफ द सिलेबस कवर कर सकते हैं एक महीने में। यस, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है या फिर अपना सर खुजाते खुजाते सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, मैथ्स भी है करने के लिए, साइंस भी है, इंग्लिश है, सारे लैंग्वेजेस हैं, कहाँ से शुरू करना है, तो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट मोमेंट। अगर आप अभी भी ये सोचते रहेंगे कि मैं कब शुरू करूँ और मैं कैसे शुरू करूँ, चलिए कैसे शुरू करना है मैं आपको बता देती हूँ। कब शुरू करना है वो अभी से शुरू करना है, क्योंकि अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू नहीं किया तो ये 1 महीना क्या 2 महीने भी बीत जाएंगे और एग्ज़ाम का दिन आपके सर पे होगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन इट्स बेटर टू स्टार्ट राइट नाउ। येस, राइट नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। ओके, अब ये है मेरा पहला पॉइंट, स्टार्ट राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट थिंकिंग हियर एंड देयर कि मैं कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ। अपना प्लानिंग करिए। सबसे पहली बात, टेक आउट हाफ एन आवर, प्लान फॉर योर सेल्फ। अब प्लानिंग कैसे करनी है? अगर आपको लगता है कि माई गुड सब्जेक्ट और माई ईजीएस्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड माई टफ सब्जेक्ट इज इंग्लिश, कंबाइन बोथ। आप सुबह हिस्ट्री करिए, शाम का अपना पूरा का पूरा टाइम दीजिए इंग्लिश को। Similarly, if you think geography is very easy for you and on the other hand science 1 or science 2 is difficult for you, do that. Put it in combination. Combination आपको किसका बनाना है? easy subjects का बनाना है और tough subjects का बनाना है। तो इस तरह से जब आप combine करेंगे चीज़ों को और अपने subjects को, तो आपकी पढ़ाई और better होगी। प्लस यू विल ऑल्सो हैव अ सेटिस्फैक्शन कि फाइनली मैंने अपना एक सब्जेक्ट तो ख़त्म किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि चलिए मैंने 10 डेज या 2 दिन अलॉट किए हैं अपने हिस्ट्री के लिए, 2 दिन अलॉट कर दिए ज्योग्राफी के लिए, 5 दिन अलॉट किए मैंने इंग्लिश के लिए, 5 दिन हिंदी मराठी, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन ऑल्सो प्लान इन दैट वे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब हमको क्या करना है, अपना 90% सिलेबस हमको ये टारगेट देना है कि 80 to 90% सिलेबस पूरा तो नहीं हो पाएगा। अगर को मैं ये डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ एक साथ में कि अगर आपको लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा जिससे आप सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा या आपका दिमाग कंप्यूटर बन जाएगा, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और बता दूँ कि पढ़ने के अलावा ना कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आज जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ या फिर जो हैक्स बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको हेल्प करेंगे ताकि आप और फोकस्ड हो जाएं, या ताकि आप और कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई में, ताकि आप लंबे घंटों तक बैठ पाएँ या फिर आप अपना फोकस बनाए रखें पढ़ाई पे। मैं आपको कोई जड़ी बूटी नहीं देने वाली यहाँ पे जिसको पी के वाह मुझे तो सब याद आ गया, मुझे ग्रामर अच्छे से याद आ गया, मैथ्स के फॉर्मूले याद हो गए, साइंस के केमिकल रिएक्शंस याद हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये है दूसरा टिप, पढ़ाई करो। कोई तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं करने वाला है। मम्मी पापा बहन भाई से याद आया, बहन भाई को दूर भगाना है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ किड्स व्हाट दे डू, जो ये मेरे साथ भी होता था, हम आपस में लड़ते रह जाते हैं। मुझे इधर पढ़ना है, मुझे उधर पढ़ना है, तू यहाँ पे क्यों है, वो वहाँ पे क्यों है, ये ज़ोर से पढ़ रही है, वो ज़ोर से पढ़ रहा है। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड ऑल सच थिंग्स। आपको अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। भाई अगर आपसे लड़ रहा है, आपकी छोटी बहन झगड़ रही है आपसे, टेल हर टू गो एंड जस्ट वेस्ट हर टाइम समवेयर एल्स, जस्ट टेल हर टू स्टॉप। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड फाइटिंग विथ हर और हिम। क्लियर? बहन भाई से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, व्हाटएवर, सेकेंड थिंग इज दिस दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपके खाने का एक टाइम है, आपके सोने का एक टाइम है, आपके पढ़ने का भी एक टाइम होना चाहिए। उससे क्या होगा, सपोज अगर मैंने अपने लिए फिक्स करके रखा है कि मैं 6 बजे शाम को पढ़ाई करूँगी या 6 बजे इज़ माई प्रॉपर टाइम टू स्टडी, यहाँ इस टाइम पे मैं फोकस कर सकती हूँ, तो 6 बजते ही आपका मन करेगा पढ़ने का। ओके, और हर बार मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, फाइंड आउट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ। आपको अपने एक कोना होना चाहिए घर पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, और वो कोना सिर्फ आपका होना चाहिए। तो आपको उस कोने को देखते ही पढ़ने का मन करेगा, दैट्स माई स्टडी स्पेस, आई हैव टू गो एंड सिट देयर एंड आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। तो फिक्स अ टाइम, फिक्स अ स्पेस। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, डिसिप्लिन रहिए। ओके, फिर मैंने आपको बताया बहन भाई से दूर रहिए जब तक एग्जाम्स ना हो। प्लान योर डे।
ओके, यू नीड टू प्लान योर डे। जैसे ही आप सुबह उठें, पहली बात तो सबसे पहले 5 मिनट में आप अपना दिन प्लान करिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, कंबाइन करिए सब्जेक्ट्स को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को और इजी सब्जेक्ट्स को साथ में रखिए। 2 इजी सब्जेक्ट्स को या 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को साथ में मत करना, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अगर आप साथ में करेंगे तो आप एंड ऑफ द डे शायद पागल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद आपको समझ में ना आए कि करना क्या है। एनीवेज, वो सब नहीं करना है, उन सब चीज़ों में नहीं जाते, है ना। तो बेटर यू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 गुड एंड 1 डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट इज डू नॉट स्टडी एवरीथिंग। येस, यू हर्ड दैट राइट, डू नॉट स्टडी एवरीथिंग। अभी इस एंड मोमेंट पे आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको, अगर आपको लगता है कि मैं टेक्स्ट बुक को पूरा खा जाऊंगा या टेक्स्ट बुक को पूरा चाट लूंगा या फिर मुझे सब कुछ बॉर्नविटा कॉम्प्लान पीने से मुझे यह सब कुछ याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम वो कॉम्प्लान बॉय या कॉम्प्लान गर्ल नहीं है जो हमको सब कुछ याद आ जाएगा एक बार टेक्स्ट बुक, या फिर हम चिट्ठी नहीं है ना, बुक कैसे किया और सब कुछ दिमाग में आ गया सॉरी फॉर दैट थिंग, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो हम चिट्ठी नहीं बन सकते, हम कंप्यूटर नहीं बन सकते, हम कॉम्प्लान बॉय और गर्ल भी नहीं बन सकते जिसको दूध पीने से हाइट बढ़ गई है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू ओनली रीड और ओनली लर्न व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। आपको पूरा बुक कवर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू योर बैक एक्सरसाइजेस। आपको लगता है आपके टीचर्स ने, आई एम श्योर, बताया ज़रूर होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गोइंग थ्रू देम, गोइंग थ्रू योर टेक्स्ट बुक, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप वही पढ़ाई करें जो इम्पॉर्टेंट है, एंड डू नॉट रटाफाई एनीथिंग। अब रट्टा मारने की बात आती है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ परमानेंटली आने वाली है कोई एग्ज़ाम में और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं ये फिर कहूँगी कि रट्टा मारो। ओके, रट्टा मारो, लिटरली मैं ये बोल रही हूँ। बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले डू नॉट टेक अप एनी न्यू टॉपिक। आपको जो ख़त्म करना है या जो भी कवर करना है सिलेबस, मेक श्योर यू आर कवरिंग योर सिलेबस इन दिस 1 मंथ और 2 मंथ्स अवेलेबल टू यू। आप एंड मोमेंट पे जाके सोचेंगे मैं ये भी कर लूँ या मैं वो भी कर लूँ, मेरे पास टाइम है, डू नॉट डू दैट। ओके, उससे कुछ नहीं होगा, आपने जो पढ़ा होगा वो आप उल्टा भूल जाएंगे। तो ये चीज़ कर लो, और बैक क्वेश्चंस करने के साथ साथ में डेफिनेशंस याद कर लीजिए, इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं वो याद कर लीजिए, जो भी आपके टीचर्स ने आपको फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब इनको याद कैसे करना है ये भी मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है आपको। प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, प्रिपेयर चार्ट्स। ओके, प्रिपेयर योर चार्ट्स। आप अपने ग्रामर के टेंसेस के चार्ट्स बनाइए, आप अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के चार्ट्स बनाइए, स्पीचेस के चार्ट बनाइए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के चार्ट बनाइए, साइंस के फॉर्मूलेस के चार्ट बनाइए, मैथ्स के फॉर्मूले के चार्ट बनाइए, केमिकल रिएक्शंस की चार्ट बनाइए। हाँ, सबकी चार्ट्स बनाइए। नहीं चार्ट बना सकते, कोई बात नहीं, टेक अ बुक, नोट डाउन एवरीथिंग इन दैट, सो दैट आप जब भी रिवाइज करना चाहें तो योर रिविजन नोट इज रेडी, योर रिविजन नोट्स शुड बी रेडी विथ यू। आपको लग रहा है कि अभी मेरा फ्री टाइम है, मैं 5 मिनट बैठा हूँ, चलो खोलो फॉर्मूले जो भी है वो देखो, ग्रामर के जो भी फॉर्मूलेस हैं वो देखिए, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए वो देखिए, कोई स्टोरी रीड कर लीजिए ताकि आपको स्टोरी में काम आए, या फिर कोई रिपोर्ट राइटिंग रीड कर लीजिए। डू एनीथिंग बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, वट एवर यू फील। अच्छा, मैनी ऑफ यू ऑल माइट बी गोइंग टू स्कूल। अब जब आप स्कूल जाते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिटचाट भी करते होंगे, राइट। यू माइट बी डिस्कसिंग थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स रादर देन गॉसिपिंग अबाउट टीचर्स yeah, rather than gossiping about us, better discuss your answers। आपने अगर कोई आंसर पढ़ा है आज तो अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करिए, उनको सुनाइए। इससे क्या होगा, आप एक दूसरे को एनकरेज करेंगे। वी ऑल आर सिटिंग इन ग्रुप, टॉक टू ईच अदर कि आज मुझे ये पढ़ के आना है, आज ये टॉपिक कवर करना है, बोथ ऑफ यू कवर द टॉपिक। नेक्स्ट डे व्हेन यू कम, एक दूसरे को सुनाए कि मैंने आज वो चैप्टर में ये पढ़ा है या मैंने ये आंसर कवर किया, यू लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप एक दूसरे को सुनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू से बाय बाय टू ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, और कुछ है क्या, ट्विटर पे तो मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं होने चाहिए शायद, पता नहीं, जो भी है आपका सोशल मीडिया बंद कर दीजिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। टेक इट एज अ चैलेंज योरसेल्फ दैट आई विल नॉट यूज एनी सोशल मीडिया अकाउंट और सोशल मीडिया टिल माई बोर्ड एग्जाम्स। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे।
खुद की कसम खाइए, है ना, तो खुद की कसम खाइए, भगवान को साक्षी मान के भगवान से डरिए थोड़ा, और ये सब बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट सब बंद किए हैं, टीवी भी बंद हो जानी चाहिए ना। अब मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे घर में कभी टीवी बंद नहीं हुई थी। मेरे फादर ने कभी भी, डैडी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं टीवी बंद कर दूंगा, ये वो कर दूंगा। इतनी डेडिकेशन हम में थी कि हम खुद पढ़ाई करते थे। ओके, तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन इतनी ज़्यादा है। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका छोटा भाई को टीवी देखनी है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इन दैट केस आई वुड से गो फॉरवर्ड एंड डैडी को बोले कि केबल कनेक्शन कट कर दें, या जो भी टाटा स्काई का कनेक्शन है वो कट कर दें फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि बिहाइंड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? दैट इज़ बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका 80 to 85% चीज़ें कवर हो जाती हैं, और मैक्सिमम टाइम्स योर क्वेश्चंस आर रिपीटेड। Okay, maximum of the times the questions are repeated, so make sure you practice your previous year questions. I did that. Okay, I did that personally. जब मेरा एग्जाम्स हो 1 महीना है या 2 महीना है, आई यूज टू प्रैक्टिस इट, और वो प्रैक्टिस करके ट्रस्ट मी यू विल बी कॉन्फिडेंट कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे या ये टाइप का क्वेश्चन आया, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। आई विल बी एबल टू सॉल्व। जैसे इंग्लिश में इफ़ यू हैव कंपाउंड वर्ड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, यू विल बी गेटिंग कंपाउंड वर्ड्स। मेक अ लिस्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सोचना ना पड़े कि कंपाउंड वर्ड्स इसमें क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, कीप इट रेडी विथ यू। तो आपको जो भी लगता है कि दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कीप दैट रेडी। ओके, कीप दैट रेडी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट यू गोइंग टू डू इज, अगर मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि यू हैव टू स्टडी फॉर ऑलमोस्ट 8 आवर्स और 12 आवर्स, जो कि आपको करना है, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं अच्छा 1 घंटा पढ़ लूँगा या 2 घंटा पढ़ लूँगी, इससे कोई काम नहीं होगा। स्टॉप पिटिंग योर सेल्फ, अपने ऊपर तरस खाना बंद करिए एंड स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ। ओके, दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप खुद के ऊपर तरस खाएंगे कि मैं बेचारा इंसान इतना स्कूल भी जा रहा हूँ, जूम क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, पढ़ाई तो नहीं कर रहे ना, है ना। तो आप अपने ऊपर तरस मत खाइए। 8 घंटे की पढ़ाई मतलब 8 घंटे की पढ़ाई, जो कि बहुत कम है। आपको एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ने हैं। आप 24 घंटे में से यू आर यूजिंग द 12 आवर्स, द अदर 12 आवर्स फॉर योर सेल्फ। दिस 12 आवर यू हैव टू डेडिकेट टू योर स्कूल एंड योर स्टडीज़। अब इसमें एक कंसेशन आपको ये मिल सकता है दैट आई वुड से दैट डू नॉट सिट एट अ स्ट्रेच। ओके, स्ट्रेच में बैठ के अगर आप इकट्ठे 12 घंटे, तो खैर कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं अगर 3-4 घंटे की बात करूँ तो भी आप 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे? आप पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप आधे घंटे पढ़ाई करेंगे या 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके, इस तरह से आप करते करते आप अपना 2 घंटा या 3 घंटा कवर कर लेंगे। या फॉर एग्जाम्पल आपने 55 मिनट्स की पढ़ाई की है, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे या 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे 50 मिनट पढ़ाई करके। हाँ, ऐसे कर सकते हैं ना, 50 मिनट पढ़ाई करिए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो यू कैन डू इवन दैट। तो आपको खुद के ऊपर ये नहीं लगेगा कि भाई मैं सुबह से बैठा हूँ पढ़ने के लिए, नहीं। आपने ब्रेक्स भी लिए एंड यू हैव डन योर स्टडीज एज वेल। ओके, सो दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट। आपने अपना सारा काम भी कर लिया, आपने खुद को स्ट्रेस आउट भी नहीं किया, और आपकी पढ़ाई भी हो गई। सो यूज दिस टेक्निक एंड स्टडी। नेक्स्ट थिंग, अभी इस वीडियो को एंड करते हुए मैं खाली इतना बोलूँगी दैट येस, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। आई नो 10th बोर्ड एग्ज़ाम है या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स है, पीपल फ्रीक आउट, दे स्ट्रेस आउट। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। yes, believe in yourself that yes, I would be able to complete my portion in the given span of time or in given 1 month. So what I mean to say is challenge yourself. मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं होगा, तो वो तो एनी हाउ नहीं होगा। बट वेन यू थिंक नहीं, आई वुड बी एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट 80% ऑफ माई सिलेबस इन 1 मंथ, ट्रस्ट मी दैट वुड हैपन। ओके, बट फिर से मैं कह रही हूँ, वो कुछ चमत्कार नहीं होगा, चिट्टी नहीं बन जाओगे। You have to sit and you have to study. Studying is the only key to study. Yeah. अगर आपको सिलेबस ख़त्म करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बैठे बैठे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। चमत्कार और जादू यहाँ पे नहीं होते।
राइट? जादू सिर्फ ऋतिक रोशन के पास था, हमारे पास कोई जादू नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप अपना सारा स्ट्रेस छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देंगे। यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड डू नॉट ड्रिंक एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफ़ी। द वे आई टोल्ड यू, मैंने भी चाय कॉफ़ी सब छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग एनी वन टू लीव योर टी एंड कॉफ़ी, बट देन जितना भी हो सके कैफीन का इंटेक कम करिए। एंड दूध पीजिए ना, ड्रिंक वार्म मिल्क, ड्रिंक वार्म वाटर। वार्म मिल्क पीने से आपका, आपने जो पढ़ाई की है वो रिटेन होगा, यू विल नॉट फॉरगेट इट। एक तरह का ट्रिक ही है, आई यूज टू यूज इट एंड आई सजेस्ट दिस टू ऑल माई किड्स। So do that and do not drink too much of tea and coffee and yeah, that's it. I guess मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है इसमें। और हाँ, एक लास्ट चीज़, जब भी आप बाथरूम में नहा रहे हों, जब भी आप वॉशरूम में हो, ये एक सीक्रेट टिप है, ओके? तो अब क्या करेंगे, आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है आप उसको रिवाइज करेंगे अपने दिमाग में। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स, ओके? तो इससे क्या होगा, बिना, जब आप बाथरूम में नहा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गाना गाना, आप अपने फॉर्मूलेज गाइए, आप अपने टेंसेस के फॉर्मूले बोलिए, आप अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चीज़ों को याद करिए। दिस वर्क्स, ओके? दिस श्योरली वर्क्स। ये टिप आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रही हूँ, दिस श्योरली वर्क्स। तो इस तरह से क्या होगा, आपका नहाने का जो आपको लगेगा ना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नहाऊँ क्यों, ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। आप जब वॉशरूम जाएंगे फ्रेशर अप होने के लिए, तो वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आपने जो कुछ भी पढ़ाई की होगी ना, वहाँ पे जाके रिवाइज करना। तो वहाँ पे जब रिवाइज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ाई की है, कितना भूल गए हैं और आपको कितना और पढ़ना है। ये वाला काम ज़रूर करके देखिएगा। एंड व्हेन यू डू दिस थिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताइएगा ज़रूर कि ये वर्क किया आपके लिए कि नहीं। Okay, so with this, I end this video over here. I hope this video was helpful. And if yes, do not forget to like, share and subscribe. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, because this is applicable for all the students of 9th, 10th, 11th and 12th standard. So all the best for your board exams and keep learning and happy learning. Thank you.